आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके बारे में जो वक्तव्य किया, महाराष्ट्र के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने वक्तव्य किया, उससे यहाँ की जनता नाराज है। भारत की राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत बताया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत। वहीं भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे पर संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया, जिससे यहां की जनता उनसे नाराज थी। देखिए, राज्यपाल का इस्तीफा महाराष्ट्र के मंजूर किया है, ये कोई महाराष्ट्र के ऊपर मेहरबानी नहीं की है। इस देश में लगभग 16 या 17 राज्यपालों के ट्रांसफर्स या इस्तीफे मंजूर हुए हैं, उसमें से एक महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया कि महाराष्ट्र की जनता राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनके यहाँ से बदलने की मांग कर रही है, इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके बारे में जो वक्तव्य किया, महाराष्ट्र के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने वक्तव्य किया, उससे यहाँ की जनता नाराज है। अगर राज्य की जनता की आवाज़ सुन लेते थे, तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया। आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही, ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। और आज सामुदायिक जो तबादले हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला हुआ है, ये कोई मेहरबानी नहीं। अगर कोई सच्चाई बोलता है, कोई सच्चाई लिखता है, कोई सच्चाई दिखाता है, तो उसको ये लोग जेल भेजते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार कर कसा तंज। उन्होंने कहा, कोई सच्चाई बोलता है, लिखता है, सच्चाई दिखाता है तो जेल भेज देते हैं। मैं जब बोलता हूँ तब हमारा जो कहने का मकसद गरीबों के बारे में हो, देश के बारे में हो, जब हम कहते हैं तो हमारे पूरे शब्दों को निकाल देते हैं, पूरे का पूरा। मैं कुछ नहीं कहा था, मैंने बोला मोदी साहब आप मौनी बाबा हो, तो फौरन चेयरमैन ने उसको निकाला। अरे मौनी बाबा, पार्लियामेंट में पहले उन्होंने बोला, वाजपेयी जी ने हमारे नरसिंह राव जी को बोला, ये बीजेपी के लोग मनमोहन सिंह जी को बोले बाबा, मौनी बाबा। अगर मैं मौनी बाबा राज्यसभा में कहता हूं तो वो निकाला जाता है। तो कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहां है? अरे पार्लियामेंट में भी नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। अगर कोई सच्चाई बोलता है, कोई सच्चाई लिखता है, कोई सच्चाई दिखाता है, तो उसको ये लोग जेल भेजते हैं। ये संस्थाएं दशकों से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े सकारात्मक काम कर रही है। आज भी प्रकाशन और गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बनाई संस्थाएं दशकों से सकारात्मक काम कर रही हैं। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में केवल एक मार्ग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अनेक अलग अलग संस्थाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं का भी सृजन किया।
और मैं कहूंगा कि ऋषि जी अपने जीवन काल में क्रांतिकारी विचारों को लेकर के चले, उसको जिए, लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने हर विचार को व्यवस्था के साथ जोड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया और संस्थानों को जन्म दिया। ये संस्थाएं दशकों से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े सकारात्मक काम कर रही है। परोपकारिणी सभा की स्थापना तो महर्षि जी ने खुद ने की थी। ये संस्था आज भी प्रकाशन और गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल हो, स्वामी श्रद्धानंद ट्रस्ट हो, यंग महर्षि दयानंद सरस्वती ट्रस्ट हो, इन संस्थानों ने राष्ट्र के लिए समर्पित कितने ही युवाओं को गढ़ा है। इसी तरह स्वामी दयानंद जी से प्रेरित विभिन्न संस्थाएं गरीब बच्चों की सेवा के लिए, उनके भविष्य के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। और ये हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है। मुझे याद है अभी जब हम टीवी पर तुर्की के भूकंप के दृश्य देखते हैं, बेचैन हो जाते हैं, पीड़ा होती है। मुझे याद है 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, पिछली शताब्दी का भयंकर भूकंप था, उस समय जीवन प्रभात ट्रस्ट के सामाजिक कार्य और राहत बचाव में उसकी भूमिका तो मैंने खुद ने देखा है। सब महर्षि जी की प्रेरणा से काम करते थे। जो बीज स्वामी जी ने रोपा था वो आज विशाल वट वृक्ष के रूप में आज पूरी मानवता को छाया दे रहा है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने दिल्ली से दौसा को जोड़ने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला खंड भी देश को समर्पित किया। दिल्ली से दौसा तक 246 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला खंड शुरू होने से दिल्ली से जयपुर का सफर 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया का सबसे लंबा 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर 12 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के 5 जिलों की 18 तहसीलों के 265 गांवों की सीमा से होकर गुजरेगा। हरियाणा के सोहना से शुरू होकर राजस्थान के अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी और कोटा जिले से होकर राजस्थान में 373 किलोमीटर तक गुजरते हुए मंदसौर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। ये दिल्ली मुंबई के बीच जयपुर, इंदौर, भोपाल और सूरत जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ेगा।